हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक बंद बर्तन में गैस का दाब P, आयतन V तथा परमताप T है, तो गैस के अणुओं की संख्या N के लिए सूत्र लिखिए। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि आदर्श गैस समीकरण क्या होता है। हम देखेंगे आदर्श गैस समीकरण, जिसे हम लिखते हैं PV बराबर क्या होता है nRT, जहां पे P क्या होता है गैस का दाब, V होता है गैस का आयतन, N क्या होता है मोलों की संख्या, R होता है गैस नियतांक, T होता है यहाँ पे गैस का ताप। और यहाँ पे अगर हम देखें N क्या है मोलों की संख्या। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मोल होता है वो क्या होता है N बराबर होता है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मान लेते हैं किसी गैस में मोलों की किसी गैस में अणुओं की संख्या हम मान लेते हैं क्या है, किसी गैस में, यहाँ पे देखिए अणुओं की संख्या N से लिखा है, इसलिए इसे हम मान लेते हैं म्यू, इसे हम म्यू मान लेते हैं। म्यू मतलब मोलों की संख्या। तो म्यू बराबर हो जाएगा, अणुओं की संख्या N है और एवोगैड्रो संख्या मतलब N क्या हो जाएगा, कुल अणुओं की संख्या, कुल अणुओं की संख्या, और Na क्या हो जाएगा, एक मोल में अणुओं की संख्या, या इसी को बोलते हैं एवोगैड्रो संख्या। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक मोल में अणुओं की संख्या, ये इसी को बोलते हैं एवोगैड्रो संख्या। एक मोल में अणुओं की संख्या क्या कहलाता है, Na कहलाता है। तो इसी को हम बोलते हैं मोल। तो मोल क्या होता है N बटा Na। अब ध्यान से देखिए, हमें क्या बताना है, गैस के अणुओं की संख्या N के लिए यहाँ पे सूत्र लिखना है। तो अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा, PV क्या होता है म्यू RT। अब हम जानते हैं कि म्यू बराबर क्या होता है N बटा Na। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PV बराबर क्या हो जाएगा N बटा Na, जहां पे हमने देखा N क्या होता है अणुओं की संख्या और Na क्या है यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर या एक मोल में अणुओं की संख्या। तो यहां से हम देखेंगे N का मान क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा PV बटा क्या हो जाएगा PV इंटू Na बटा R इंटू T हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सूत्र जो हमें निकालना है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं K बराबर क्या होता है, K बराबर होता है R बटा क्या हो जाएगा, K बराबर होता है R बटा Na। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि N बराबर क्या हो जाएगा, P भी रहने देते हैं, T भी रहने देते हैं, यहाँ पे R बटा Na नीचे क्यों रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा K, क्या हो जाएगा ये K। तो K होता है बोल्ट्जमान नियतांक होता है, K यहाँ पे क्या होता है बोल्ट्जमान नियतांक। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। हम यह सूत्र भी लिख सकते हैं और दूसरे नंबर वाला सूत्र भी लिख सकते हैं। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।